नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस दिव्य ज्योतिष कार्यक्रम में। बेटा, सावधान हो जाओ। तुम्हारे खिलाफ एक योजना बनाई जा रही है। हाँ, एक ऐसी योजना जो सिर्फ चाल नहीं बल्कि एक खतरनाक साजिश है। और हैरानी की बात क्या है जानते हो? यह योजना कोई दूर का दुश्मन नहीं बल्कि तुम्हारे अपने पड़ोस से बन रही है। यह बात गांठ बांध लो, अब जो होने वाला है वह सामान्य नहीं बल्कि महाविनाश और महापरिवर्तन का संकेत है। तुम्हें समझना होगा, जो लोग सामने मीठा बोलते हैं वही लोग पीठ पीछे षड्यंत्र रचते हैं। यह मामला जुड़ा है आपके घर के पास वाले उस चौथे घर से। हां, वही घर। वहां रहने वाले परिवार के बारे में एक ऐसा राज सामने आने वाला है जो आपकी पूरी जिंदगी को हिलाकर रख देगा। मेरे प्रिय मित्र, अगर आप महादेव पर भरोसा रखते हैं तो इस संदेश को अंत तक ध्यान से सुनिए। यह कोई अफवाह नहीं है, यह कोई संयोग नहीं है, यह है स्वर्ग से भेजा गया सीधा संकेत, आपकी सुरक्षा और आपके भाग्य से जुड़ा हुआ। सोचिए, कितनी बार आप उस घर के सामने से गुजरे होंगे, नजरें मिली होंगी, शायद दो शब्द भी बदले होंगे। आपने सोचा होगा, एक आम सा परिवार है, लेकिन अब पर्दा उठने वाला है। बंद दरवाजों के पीछे आपका नाम लिया जा रहा है। ऐसी बातें हो रही हैं जिनका आपको आज तक अंदाजा भी नहीं था। लेकिन महादेव कहते हैं, डरो मत। जो उजागर होगा वही तुम्हारे उद्धार का कारण बनेगा। जो राज सालों से दफन था अब सामने आएगा, क्योंकि तुमने बहुत सहा, चुपचाप सहा और फिर भी भरोसा बनाए रखा। अब आपको अजीब संकेत मिलने लगेंगे। जब भी आप उस चौथे घर के पास से गुजरोगे, एक बेचैनी, एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होगी। याद रखना, वह डर नहीं, दिव्य चेतावनी है। उनके इरादे, उनकी चाल, वह तनाव जो सामान्य आंखें नहीं देख पाती, आपकी आत्मा पहचान लेगी। उस घर में एक व्यक्ति है जो आपके बारे में एक बड़ा सच छुपाए बैठा है। उसने कसम खाई थी कि कभी नहीं बताएगा, लेकिन अब उसका दिल टूटने लगा है। बहुत जल्द वह सच सामने आएगा और वह संदेश किसी भी रूप में आ सकता है। एक दस्तक, एक चिट्ठी या किसी अनजान की फुसफुसाहट। जब सच सामने आएगा तो याद रखना, यह दो चीजों का प्रतीक होगा, एक चेतावनी और दूसरा इनाम। चेतावनी इसलिए कि आपको पता चले आपको कितनी गहराई से फंसाने की कोशिश की गई, और इनाम इसलिए कि आपकी आस्था, आपका धैर्य अब सम्मान पाने वाला है। महादेव कहते हैं, मैंने तुम्हें दयालु बने देखा है, तब भी जब तुम्हारे अपने घाव ताजा थे। अब समय आ गया है फल मिलने का। चौथा घर अब उस रहस्य का केंद्र है जो आपके भाग्य की दिशा बदल देगा। याद रखिए, यह डराने के लिए नहीं, मुक्त करने के लिए है। शुरुआत में दिल दुखेगा, गुस्सा आएगा, सवाल उठेंगे, लेकिन अंत में आप आजाद होंगे। अब खुद को तैयार कीजिए, अपने घर को पवित्र कीजिए, प्रार्थना कीजिए, क्योंकि जैसे ही सच सामने आएगा सब कुछ बदल जाएगा। दरवाजे खुलेंगे, रुका हुआ धन आएगा, भूले हुए लोग लौटेंगे और बदनाम जगहों पर आपकी सच्चाई चमकेगी। लेकिन याद रखिए, आशीर्वाद जिम्मेदारी के साथ आता है। महादेव कहते हैं, आप दीपक हैं और अंधकार दीपक से डरता है। डरो मत, सच के साथ खड़े रहो, क्योंकि अब समय आ चुका है आपके अधिकार में आने का। अगर आप चाहें तो मैं इस अकेले नहीं है, आपके द्वार पर भगवान खड़े हैं। आपके हृदय को दूतों ने ढक रखा है। आपके रक्षक देवदूत ने पहले ही इस बातचीत की तैयारी कर दी है। आप ना तो लड़खड़ाएंगे न पीछे हटेंगे, आप अड़ खड़े रहेंगे। चुना गया था। महादेव कहते हैं, आपका स्थान कोई संयोग नहीं है,
आपको ठीक उसी जगह रखा गया ताकि यह रहस्य आपके सामने आ सके। आपको इस दबाव से गुजरने दिया गया क्योंकि भगवान जानते थे कि आप इसे सह सकते हैं। आप एक तोड़ने वाले हैं, सत्य को उजागर करने वाले प्रकाश के वाहक, और यह क्षण आपका है। जो कुछ अंधेरे में छिपा था प्रकाश में आ रहा है। चौथे घर के लोग अब इसे दबा नहीं पाएंगे। अगले कुछ दिनों पर ध्यान दीजिए। सपने, संकेत, अचानक होने वाले बदलाव, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी आध्यात्मिक फिल्म में जी रहे हो। लेकिन यह कल्पना नहीं है, यह पूर्ति है। भविष्यवाणी अब वास्तविकता बन रही है। आप एक आध्यात्मिक नेता की भूमिका निभा रहे हैं, चाहे आपने यह मांगा हो या नहीं। और हां, कभी कभी अकेलापन महसूस होगा, लेकिन आप कभी अकेले नहीं हैं। स्वर्ग आपके साथ है, देवदूत आपके साथ चलते हैं, और ईश्वर ने आपको प्रकाश और अंधकार के बीच खड़ा किया है। यह पल हमेशा से आ रहा था, बस आपको इसका अंदाजा नहीं था कि यह इस तरह आएगा। है तो सांस के साथ आगे बढ़िए, गहराई से प्रार्थना कीजिए, सावधानी से बोलिए और पूरी तरह विश्वास रखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक संदेश नहीं है, यह आपके जीवन का मोड़ है। आपके उद्देश्य के अगले अध्याय का द्वार अब खुल चुका है, और इसकी शुरुआत चौथे घर से आने वाले उस रहस्य से होगी। महादेव अंत में कहते हैं, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि तुम्हें अंधेरे में नहीं रहने दूंगा। अब ध्यान से सुनो। यही कारण था कि यह संदेश तुम्हें भेजा गया। यही वजह थी कि स्वर्ग ने बोलने का आदेश पाया। यही कारण था कि न्याय देर से आया, ताकि सबसे पहले सच तुम्हारे सामने रखा जा सके। और अब जब तुम जान चुके हो तो कार्रवाई करो। अब जब देख चुके हो तो उठ खड़े हो। यह तुम्हारा समय है, इसे नजरअंदाज मत करो। रहस्य उद्घाटन अब शुरू हो चुका है, और यह प्रक्रिया अब रोकी नहीं जा सकती। सदमे के लिए तैयार रहो, सच्चाई के लिए तैयार रहो। स्वर्ग पहले ही हिल चुका है, न्याय की तलवार गिर चुकी है। जो जाल तुम्हारे लिए रचा गया था वह टूट चुका है। लेकिन याद रखना, यह बिना टकराव के समाप्त नहीं होगा। ईश्वर के दूतों ने उस फंदे को विफल कर दिया। वह बातचीत जिसे तुम्हारे खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करने का योजना अब उलट गई है। जो नुकसान पहुंचाने का इरादा था वही अब तुम्हारे पक्ष में एक दिव्य गवाही बन चुका है। लेकिन सुनो, जाल टूट गया है, इसका मतलब युद्ध खत्म नहीं हुआ। अब सतर्क रहना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। पर्दाफाश की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। औरत का आध्यात्मिक मुखौटा उतर चुका है, उसकी योजनाएं ध्वस्त हो गई हैं, उसके झूठ अब कांप रहे हैं, उसकी नकली रोशनी बुझ रही है। लेकिन यही वह घड़ी है जब वह सबसे खतरनाक हो जाती है, क्योंकि अब वह हताश है। उसे पता है कि उसकी पकड़ छूट रही है। उसे पता है कि तुम जाग चुके हो, और हताश आत्माएं इस भ्रम को बनाए रखने के लिए कुछ भी कर सकती है। अराजकता, अपराध बोध, झूठी माफी या नकली सुलह तक उसके चलावे में मत फंसना। उसके आंसू सच्चे लग सकते हैं, उसकी बातें दिव्य प्रतीत हो सकती हैं, लेकिन यह सिर्फ आवरण है। याद रखो, एक बार जब मुक्ता उतर जाता है तो दुश्मन का अंतिम सहारा सहानुभूति ही होती है। यह उसे बचाने का समय नहीं है, यह पीछे हटने का समय नहीं है। यही वह क्षण है जब तुम्हें अपने पूरे अधिकार और पवित्र शक्ति के साथ खड़े होकर घोषणा करनी होगी। मैं आराम नहीं आजाकारिता चुनता हूं, मैं उलझन नहीं स्पष्टता चुनता हूं, मैं लोगों की राय नहीं अपना उद्देश्य चुनता हूं। तुम्हारे चारों ओर का वातावरण अब हमेशा के लिए बदल चुका है। यह शांति तुम्हें अजीब लग सकती है, तुम्हें खालीपन महसूस हो सकता है जहां पहले गहरा जुड़ाव था, लेकिन यह अकेलापन नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जागृति उसकी स्थिति को खतरे में डालती है। तुम्हारी सीमाएं उसके छल को तोड़ देती है। अब सुनो, तुम्हारी स्पष्टता वही दर्पण है जिसका सामना वह बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारी पुरानी कहानी में उसका एक किरदार था, लेकिन तुम्हारे नए अध्याय में नकली पात्रों के लिए कोई जगह नहीं है। ईश्वर ने वह पन्ना फाड़ दिया है और तुम्हें नया अध्याय सौंपा है। यह नएपन का पन्ना है, यह अचानक आए उलटफेर का मौसम है।
अब वह सब कुछ ब्याज के साथ तुम्हारे पास लौटेगा जिसे उसने छीनने की कोशिश की थी। यही वह समय है जब जो लोग उसके झूठ की वजह से तुमसे दूर चले गए थे, वे सच जानकर टूटे हुए, रोते हुए और माफी मांगते हुए वापस आएंगे। लेकिन वे तुम्हारे कहने पर नहीं लौटेंगे, बल्कि इसलिए क्योंकि स्वर्ग ने उनकी दृष्टि को पुनः व्यवस्थित कर दिया है, जिसे ईश्वर पुनर्जीवित कर रहे हैं। जिसे उसने श्राप देने की कोशिश की थी, उसे ईश्वर आज ही आशीर्वाद में बदल रहे हैं। जिसे उसने मोड़ने की कोशिश की थी, उसे ईश्वर सीधा कर रहे हैं। और वही स्थान जहां उसने सोचा था कि तुम्हें अपमानित किया जाएगा, अब वही तुम्हारे सार्वजनिक सम्मान की नहीं बनेगा। लेकिन समझदारी से चलना, क्योंकि यह खुला सावले ही आत्मिक स्तर पर हो चुका है। इसके कुछ हिस्से प्राकृतिक रूप से धीरे धीरे सामने आएंगे। हो सकता है कि वह अब भी शांत दिखे, उसका प्रभाव अब भी दिखाई दे, उसके श्रोताओं का ध्यान अब भी उसकी तरफ हो। लेकिन यह सब झूठा है। महादेव कहते हैं उसका समय समाप्त हो चुका है। उसकी आवाज खोखली है, उसका अनुग्रह नकली है, उसका मंच स्थायी है, उसका पतन जारी है। और जब यह होगा तब तुम्हारे भीतर अपराध बोध जगाने की कोशिश होगी। तुम्हें लगेगा कि शायद तुम गलत हो। संगीत तुम्हें आगे बढ़कर बचाव करने की प्रेरणा मिलेगी। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। यह स्वर्ग के न्याय की पूर्ति है। जो तुम देख रहे हो वह क्रूरता नहीं बल्कि शुद्धिकरण है। बहुत लंबे समय से ईश्वर ने धैर्य रखा, बहुत लंबे समय से चालाकी ने समय चुराया, लेकिन अब समय ने उसे पकड़ लिया है। अब वह सच्चाई से बच नहीं सकती। जहां तक तुम्हारी बात है, तुम अब एक नए शिक, एक नई सुरक्षा और एक नई स्पष्टता में कदम रख रहे हो। अब चीजें तेजी से घटित होने लगी। अगले 7 दिनों में ईश्वर ऐसे दरवाजे खोलेंगे जो वर्षों से बंद थे। अवसर सीधे तुम्हारे पास आएंगे। ना तो यह भाग्य का खेल होगा, ना आकर्षण का सिद्धांत, बल्कि इसलिए कि तुमने आध्यात्मिक परिपक्वता की परीक्षा पास कर ली। तुमने सुना, तुमने पालन किया, तुम चले गए। तुमने तब भी भरोसा रखा जब चारों ओर सब कुछ रुकने को कह रहा था। और इसी के लिए स्वर्ग तुम्हें त्वरित अनुग्रह से पुरस्कृत कर रहा है। ऐसा अनुग्रह जो औरों को यह कहने पर मजबूर करेगा, हमें नहीं पता कि यह कैसे हुआ, पर यह जरूर ईश्वर के ही पावर की कृपा है। भगवान अब तुम्हारी आत्मा से कहते हैं, तुम सुरक्षित हो, तुम सुरक्षित हो, तुम स्पष्ट हो। अब तुम धोखे में नहीं हो। जब तुम सो रहे थे तब वह पहरा दे रहे थे। जब तुमने खुद पर संदेह किया तब वह रोए। जब तुम्हारी संगीत आशा लगभग टूट गई तब उन्होंने तुम्हारे भाग्य के लिए संघर्ष किया। और अब वह प्रसन्न के की जाल विफल हो गया। नकली का पर्दाफाश हो चुका। ईश्वर की जीत हुई है और तुम्हारी विरासत अब शून्य है। हां, आगे भी परीक्षाएं होंगी, छायाओं से फुसफुसाहट आएंगी, लेकिन तुम अब बहकाए नहीं जाओगे। अब तुम देखते हो, अब तुम जानते हो, अब तुम खुली आंखों से चलते हो। अब तुम्हारी आत्मा को मीठे शब्दों और नकली सहानुभूति से फंसाया नहीं जा सकता। तुम्हारा विवेक तलवार की धार जैसा है और कोई भी झूठ फिर तुम्हारे पास नहीं आएगा। स्वर्ग को तुम पर गर्व है, तुम्हारी परिपूर्णता पर नहीं, बल्कि तुम्हारे तैयार रहने पर, डरते हुए भी आज्ञा मानने पर, डरते हुए भी चलते रहने पर। तुम उजागर होने की घड़ी से गुजर चुके हो और अब उत्थान की घड़ी में प्रवेश कर रहे हो। महादेव कहते हैं, अगर तुम सच में विश्वास करते हो तो हर हर महादेव लिखो और याद रखो, इसे किसी हालत में नजरअंदाज मत करना, क्योंकि जो उजागर होने वाला है वह तुम्हारी समझ बदल देगा, तुम्हारे भ्रम तोड़ देगा और तुम्हें उस रहस्य के सामने लाकर खड़ा करेगा जो अब और छिपा नहीं रह सकता। यह चौथा घर है। हां, वही घर जो तुम्हारी नजर में नहीं आया। उसकी खामोशी ने बहुत कुछ छिपा रखा है। वह परिवार एक राज छुपाए बैठा है और अब उस राज का पर्दाफाश होना तय है। यही कारण है कि वर्ग ने तुम्हें यहां खींचा। यही कारण है कि तुम्हारी आत्मा बिना जाने उजेजित हो उठी, क्योंकि यह घटना सीधे तौर पर तुमसे जुड़ी है और ईश्वर तुम्हें अंधेरे में नहीं रहने देंगे। महादेव कहते हैं, मेरे प्रिय ध्यान से सुनो, डरो मत।
घबराओ मत, तुम सुरक्षित हो, तुम देवदूतों से घिरे हो, लेकिन यह संदेश टाला नहीं जा सकता, क्योंकि यही वह क्षण है। वह घर तुम्हें देख रहा है, नफरत से नहीं बल्कि अनसुलझे मन से। वे तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा जानते हैं जो तुम अब तक नहीं जानते। उनके इरादे कभी भय और अपराध बोध में उलझे थे, लेकिन अब वे आगे आने की तैयारी कर रहे हैं। अब सुनो, यह इसलिए नहीं हो रहा वे तैयार हैं, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हारा ईश्वर उनके घर से होकर गुजर रहा हूं, उस सन्नाटे को तोड़ रहा हूं जिसने सत्य को कैद कर रखा था। तुम कुछ ऐसा सुनने वाले हो जो तुम्हारी सांसें रोक देगा, ऐसा खुला साज जिस पर विश्वास करना लगभग असंभव लगेगा। लेकिन डरना मत, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। तुम ना टूटोगे, ना हारोगे, ना मिटोगे। यह दंडनीय तैयारी है, यह शर्मिंदगी की नहीं, उत्साह है। हां, यह रहस्य उद्घाटन चौंकाने वाला होगा, लेकिन यह किसी और भीड़े दरवाजे को खोलेगा। जो अंधेरे में दबा था उसे उजाले में खींचा जा रहा है, और मैं ही वह उजाला हूं। यह सब तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि उठाने बाने के लिए है। मैंने तुम्हारे घर को आपके घेरे से घेर दिया है, एक ऐसा सुरक्षा कवच जिसे कोई हथियार भेद नहीं सकता। हर वह शक्ति जो तुम्हें चोट पहुंचाना चाहती थी, मैं उसे पीछे धकेल रहा हूं। वे लगभग बच निकलने ही वाले थे, लेकिन स्वर्ग ने हस्तक्षेप किया। अब जो उजागर होगा वह कोई मामूली बात नहीं होगी। यह उस बातचीत से जुड़ा है जो उन्होंने वर्षों पहले की थी, उस सौदे से जुड़ा है जो तुम्हारे बारे में तुम्हारी अनुपस्थिति में किया गया था, उस निर्णय से जुड़ा है तुम्हारे नाम पर बिना तुम्हारी सहमति के लिया गया था। उस दस्तावेज में तुम्हारी विरासत थी, तुम्हारी संपत्ति थी, तुम्हारा वह रिश्ता था जिसे तुम बहुत पहले भुला चुके थे। उन्होंने पहले सोचा इसका कोई महत्व नहीं, लेकिन फिर वही जानकारी भारी होने लगी, उनकी नींद छीनने लगी, उनका चैन खा गई, और चाहे जितनी कोशिश की गई इसे दफनाने की, मेरा हाथ इसे बार बार सतह पर खींच लाया। अब वह क्षण आ चुका है। शुरुआत में तुम्हें गुस्सा आएगा, तुम्हें धोखे का एहसास होगा, और यह स्वाभाविक है। लेकिन याद रखना, इन भावनाओं को तुम्हारे आशीर्वाद को दबाने मत देना, क्योंकि यह सच्चाई तुम्हें हिला जरूर देगी, पर अंततः तुम्हें और ऊंचा उठाएगी। दर्द अस्थाई है, पर सच्चाई स्थायी है, और इसके बाद तुम पहले से कहीं बेहतर स्थिति में होगे। महादेव कहते हैं तुम्हें केवल एक काम करना है, शांत रहो, ईश्वर के करीब रहो, और आत्मा की आवाज सुनो। यह संदेश संयोग से तुम्हारे पास नहीं पहुंचा, इसे सटीकता से भेजा गया है। उस घर से रहस्य उद्घाटन अचानक आएगा, शायद तब जब तुम लिस्ट एक्सपेक्ट करोगे। पहले यह किसी छोटी टिप्पणी के रूप में फूटेगा, फिर धीरे धीरे और बातें सामने आएंगी। तुम महसूस करोगे कि उनकी ऊर्जा बदल रही है, वे पास आने की कोशिश करेंगे, उनके संकेत साफ हो जाएंगे, और जब सब सामने आ जाएगा तो तुम्हें प्रतिशोध से प्रतिक्रिया नहीं करनी है, समझदारी से जवाब देना है। यह शर्म की बात नहीं है, यह ईश्वरीय न्याय है। उस घर की एक महिला सबसे लंबे समय से सच छुपाए बैठी है। उस सपने में तुम्हारी रोती हुई छवि दिखाई गई थी, उसे चेतावनी दी गई थी कि वह बोले, लेकिन उसने चुप्पी साधी। अब और नहीं। कुछ दिन पहले उसके हृदय में एक आध्यात्मिक बदलाव हुआ। उसने दीवार पर दस्तक सुनी जिसकी कोई सांसारिक वजह नहीं थी। उसने फिर से तुम्हारा नाम सुना, और इस बार वह इसे भुला नहीं पाई। अब रहस्य उद्घाटन लहरों में आ रहा है। यह एक साथ नहीं टूटेगा, धीरे धीरे आएगा, लेकिन अंततः सब स्पष्ट हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तो याद रखना, यह बदला नहीं, यह उपचार है। मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, और जब उपचार का समय आता है तो सच्चाई को उजागर होना ही होता है, क्योंकि अतीत से तुम्हारी वंशावली से किसी ने उनके कानों में तुम्हारे बारे में शब्द डाले थे, और अब वे शब्द वे राजा स्वर्ग के आदेश से तुम्हारे सामने आ रहे हैं। सुनो, उन्हें कुछ बताना था, बट उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने खुद को यकीन दिलाया कि यह जरूरी नहीं। उन्होंने खुद को समझा दिया कि तुम नहीं समझ पाओगे, लेकिन वे गलत थे, क्योंकि जो उन्होंने छुपाया था वह तुम्हारी जिंदगी बदल सकता था, और अब वह बदलेगा। तुम्हें सिर्फ भावनात्मक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी तैयार रहना होगा। तुम्हें प्रार्थना से खुद को मजबूत करना होगा। अपने घर के हर कमरे में जाकर मेरा नाम लेना होगा। शांति की घोषणा करो, सुरक्षा की घोषणा करो, समझ की घोषणा करो।
क्योंकि जब सच्चाई सामने आएगी दुश्मन इसी फूट डालने के लिए इस्तेमाल करेगा। लेकिन मत बोलो, मैं पहले से ही तुम्हारे भविष्य में हूं। जो वह तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था, मैं उसी का उपयोग तुम्हारे लिए करूंगा। यह अराजकता की शुरुआत नहीं है, यह समापन की शुरुआत है। महादेव कहते हैं, तुम्हारे घर का वातावरण बदल रहा है। तुम्हें अजीब आवाजें सुनाई दे सकती है। रात में खिड़कियों के पास हलचल महसूस हो सकती है। डरो मत, यह संकेत है। प्रार्थना का समय है। आत्मिक क्षेत्र सक्रिय है। मैंने तुम्हारे चारों ओर देवदूत भेज दिए हैं। सहायक बल उतरा आए हैं। हवा उम्मीद और उत्सुकता से भरी हुई है। तुम इसे अपने सपनों में महसूस करोगे। तुम इसे अपने सपनों में महसूस करोगे। लेकिन याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। मेरी आत्मा तुम पर है। मेरी उपस्थिति तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। इस दौरान सावधान रहो कि किससे बात करते हो। हर कोई सुरक्षित नहीं है, हर कोई समझ नहीं पाएगा, और जरूरी नहीं कि यह सिर्फ उस घर तक सीमित हो। शायद कोई रिश्तेदार, कोई पुराना रिश्ता इससे जुड़ा हो सकता है। जब रहस्य उद्घाटन होगा वे तुमसे संपर्क करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, हर कोई मेरे द्वारा नहीं भेजा गया। कुछ लोग तुम्हें भ्रमित करने आएंगे। उनके फलों से पहचानना होगा। तुम्हारी आत्मा की शांति या अशांति तुम्हें संकेत देगी। महादेव कहते हैं, तेरा नाम अब उन जगहों पर लिया जाएगा जहां पहले छिपा हुआ था। वह सत्य जो ढका हुआ था प्रकट हो चुका है। दुश्मन ने इस बल को रोकने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। मैंने जो तय किया है उसे नर की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तुम कमजोर नहीं हो, तुम शक्तिहीन नहीं हो, तुम मेरी संतान हो। मैंने तुम पर अपनी मोहर लगा दी है। तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिख दिया है। और जो रुका हुआ था मैं उसे बहाल कर रहा हूं। जो छीना गया था मैं लौटा रहा हूं। जो आशीर्वाद देर से आए थे अब खुल रहे हैं। यह केवल संपत्ति के बारे में नहीं है। यह केवल पड़ोस के घर के बारे में नहीं है। यह भाग्य के बारे में है। यह वंश और विरासत की बहाली के बारे में है। जो टूट गया था पीढ़ियों पहले अब तुम्हारे माध्यम से ठीक हो रहा है। तुम जल्द समझोगे कि अंधेरे में क्यों रखा गया था। तुम्हें याद आएंगे वे पल जब आशीर्वाद में रुकावटें आई, जब विलंब हुआ, और तब महसूस करोगे कि सब उसी रास्ते से जुड़ा था। अब जब पर्दा हट चुका है, तुम्हारे आशीर्वाद मुक्त हो रहे हैं। महादेव कहते हैं, सतर्क रहो। उनके हाव भाव पर ध्यान दो। उनकी आंखों पर ध्यान दो। उनके शब्दों और उनकी चुप्पी पर ध्यान दो। ऊर्जा में बदलाव महसूस होगा, तनाव बढ़ेगा, लेकिन डरना नहीं। मेरे दिए हुए अधिकार के साथ खड़े रहो। तुम योद्धा हो, तुम भविष्यवक्ता हो, तुम इस पीढ़ी का प्रकाश हो, और चाहे वे क्या भी बोले, मेरी कृपा तुम्हारे लिए ढाल बनी रहेगी। महादेव कहते हैं, यह तुम्हारा क्षण है। यह तुम्हारा निर्णायक मोड़ है। तुम टूटे हुए नहीं निकलोगे, तुम सशक्त होकर निकलोगे। सत्य के साथ निकलोगे, न्याय के साथ निकलोगे, आशीर्वाद के साथ निकलोगे। तुम्हारा एक भी आंसू व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारी कोई भी प्रार्थना अनसुनी नहीं गई। मैं सब